गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ईवीएस में लेसन नंबर 19 और सीड टेल ऑफ फार्मर स्टोरी। एक सीड है यहाँ पे इस लेसन में जो बाजरा माइलेट क्रॉप्स है ना उसके बारे में पूरी स्टोरी है। एक जो बाजरे का जो सीड है वो अपने बारे में पूरी स्टोरी बता रहा है। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। आई एम ए स्मॉल सीड। देखो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ड्रॉ करा है, इस तरीके से होता है। आई एम ए स्मॉल सीड, आई हैव स्टे इन वुडन बॉक्स सिंस 1940। ये 1914 की बात है। एक बाजरा सीड है, वो अपनी स्टोरी इस लेसन में सुना रहा है और हमें बता रहा है कि देखो मेरे साथ क्या क्या हुआ, किस तरीके से मेरा टाइम चेंज हो गया। पहले मेरे को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी और अब देखो क्या हो गया, किस तरीके से चेंजेस आ गए। जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ उस तरीके से मेरे साथ क्या क्या हुआ उसने इस लेसन में बताया। तो ठीक है, 1940 में यानी कि एक बॉक्स था। धनजी भाई नाम का एक फार्मर था और उसकी फैमिली है। तो ये पूरी स्टोरी उस पर बताइए। धनजी भाई नाम का एक फार्मर था, वो फार्मिंग किया करता था। तो वो हर साल क्या करता था, एक वुडन बॉक्स होता था, उसके अंदर बाजरे के सब बीज को अच्छे से उसके अंदर सेव करके रखता था। हाँ, और वही बीज जब फार्मिंग करता था डालता था, फिर जब वो उगते थे अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी खेती होती थी, फिर उसमें से ही बीज स्टोर कर लेता था नेक्स्ट ईयर के लिए। इस तरीके से जनरेशन 1 जनरेशन 2 जनरेशन आगे आगे चलता रहता था। तो धनजी भाई की फार्मिंग करता था, उनकी जो फैमिली थी उनके सब साथ में रहते थे। जैसे गांव में तो आपको पता है कि सारी फैमिली सब साथ में मिलके रहती है। तो आई वॉज बोर्न इन वनगाम इन गुजरात। ये वनगाम जगह है, गांव है जो गुजरात में है। ये वहाँ की स्टोरी है। उस साल बहुत गुड बाजरा यानी कि बहुत अच्छी बाजरे की खेती हुई थी। वो साल बहुत अच्छा था, बहुत पैसे कमाए थे धनजी भाई ने, क्योंकि खेती बहुत अच्छी हुआ करती थी। आवर एरिया वॉज फेमस फॉर इट ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स। उनका जो एरिया था वहाँ का वो बहुत फेमस एरिया था, क्योंकि वहाँ पे बाजरे की खेती बहुत अच्छी हुआ करती थी और धनजी भाई बहुत पैसा कमाया करते थे। Each year our बाजरा फैमिली went on from one generation to another। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि इस साल बहुत अच्छी खेती हुई है, तो वही सारी बीज स्टोर करके रख ले वापस से वुडन बॉक्स में, फिर अगले साल के लिए, फिर अगले साल वही बीज डाले। तो ऐसे ही बाजरे का कहना है कि हमारी फैमिली दर फैमिली एक साल से दूसरे साल, दूसरे से तीसरे साल चलती जा रही थी। फिर गुड सीड्स वर स्टोर इन ड्राई बॉक्स, यानी कि ये एक प्रोसेस होता है। जैसे कि बताया है, लौकी होती है ना, लौकी को सुखा देते हैं, ड्राई लौकी। उसको सुखाने के बाद इस तरीके से कुछ पॉट में यानी कि कोटेड विद मड, उसके अंदर सीड्स डाल देते हैं बाजरे के। हाँ, और उसको मिट्टी से कोटेड करके रख देते हैं, तो वो वैसे के वैसे रहते हैं, खराब नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये अब धनजी भाई की फैमिली के बारे में थोड़ा बताया कि किस तरीके से ये लोग सेलिब्रेट हैं। धनजी भाई उसको बाजरे को किस में रखता था, वुडन बॉक्स में अच्छी तरीके से संभाल के रख देता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर साल बाजरे के बीज स्टोर करते थे, इसमें वुडन बॉक्स में अच्छी तरीके से स्टोर करके रखते थे और उसको सेव करने के लिए उसके अंदर क्या क्या डालते थे, नीम लीव्स डालते थे और अलग अलग जो बॉक्स बनाते थे, यानी अलग अलग लाइन बनाते थे उसी बॉक्स के अंदर, और उसके अंदर नीम लीव्स डालते थे ताकि वो प्रोटेक्ट करे, इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सेव करने के लिए नीम की लीव्स डालते थे। अलग अलग बॉक्स में नीम की लीव्स डालते थे। फिर फैमिली एंड हिज कजन लिव टुगेदर। धनजी भाई की फैमिली और उनके कजिन्स वगैरह, गांव में कई परंपरा चलती है कि पूरी बिग फैमिली होती, सारे कजिन वगैरह भाई बहन सब साथ में ही रहते होते। तो वो जब क्या करते थे, साथ में रहते थे, कजिन्स वगैरह, फार्मिंग भी, खेती वगैरह भी सब साथ में ही किया करते थे। और जब द क्रॉप वॉज रेडी टू हार्वेस्ट, रेडी एंड हार्वेस्ट का जब समय आता था तो अच्छे से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। हाँ, सब मिलके बहुत अच्छे से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। एवरीवन सेलिब्रेट टुगेदर, क्योंकि सब साथ में रहते थे और बहुत धूमधाम से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया करते थे। इन विंटर ऊंधिया और वेजिटेबल कुक स्टोरी। अब हम सब जानते हैं कि विंटर के सीजन में ऊंधियो हर एक घर में पकता है, यानी कि ऊंधियो गुजरात की एक स्पेशल डिश है जो खास करके हम उत्तरायण के टाइम पे सब खाते हैं। अगर घर पे नहीं बनाते तो हम बाजार से भी लेकर आते हैं, लेकिन उस दिन हम 14 जनवरी के दिन ऊंधियो जरूर खाते हैं, है ना, हमारे यहाँ की स्पेशल डिश है। तो विंटर के सीजन में पहले के लोग किस तरीके से ऊंधियो प्रिपेयर करते थे, एक मिट्टी का चूल्हा बनाते थे, है ना, और उसके ऊपर एक पॉट रखते थे जिसके अंदर सारे वेजिटेबल्स को मिक्स करते थे और जितने भी स्पाइस वगैरह होते थे उसके अंदर डालते थे और बहुत
अच्छी तरीके से धीमी आंच पे उसको पकाते थे और उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता था, एकदम मीठा मीठा स्पाइसी टेस्ट होता था, बहुत अच्छा लगता था। और उसको किसके साथ खाते थे? ऊंधियों को बाजरे का रोटला, हाँ बाजरे का रोटला, होममेड मक्खन हुआ करता था जो घर में बनाते थे, और बटर मिल्क यानी कि छाछ बोलते हैं ना, छाछ वगैरह, उसके साथ दही और छाछ के साथ उसको खाते थे। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? फार्मर ग्रो। इसके अलावा जो फार्मर थे, ये तो खाने पीने की बात हो गई, ठीक है, ऊँटों की बात। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो फार्मर थे उस समय पे क्या ग्रो करते थे? व्हीट है, बाजरा है, मक्का है, कॉटन वगैरह सब ग्रो किया करते थे, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द सीजन। ये तो हम सब जानते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्रॉप्स होते हैं वो सीजन के अकॉर्डिंग टू द सीजन के हिसाब से ही होते हैं। अब जैसा मक्का है वो ठंडी की सीजन में ज़्यादा आता है ना। बाजरा ठीक है, थ्रू आउट द ईयर चलता है, लेकिन ज़्यादातर ठंडी की सीजन में हम उसको खाना प्रेफर करते हैं क्योंकि वो थोड़ा गर्म होता है, ठीक है। फिर कॉटन है। अब कॉटन से क्या करते थे? जो धनजी भाई की जो फैमिली थी वो कॉटन भी उगाते थे। अब कॉटन से उनकी जो फैमिली वाले थे उससे क्या करते थे? थ्रेड बनाते थे, यानी कि धागा बनाया करते थे। और दूसरा स्पिनिंग व्हील, जो चरखा होता है ना, चरखा को चलाते थे और उससे कपड़े भी बनाते थे। हाँ, धागा बनाया करते थे, फिर उसके बाद उससे कपड़े बनाया करते थे, ठीक है। अब स्पेशल एरिया, सीरियल, वेजिटेबल, यानी कि जो जो स्पेशल एरिया होते थे, आपके जो स्पेशल एरिया है, हर लोग अपने अपने तरीके से, अपनी सुविधा के तरीके से अलग अलग सीरियल्स, वेजिटेबल्स वगैरह उगाया करते थे उस समय पर। फिर व्हेन टाइम चेंज, अब धीरे धीरे जब टाइम चेंज होने लगा, उसके बाद सब चेंजेस आने लगे। पहले तो पानी के लिए यानी कि बहुत वो क्यारी वगैरह बनाते थे, उस तरीके से सब पानी वगैरह खेतों में डालते थे। अब धीरे धीरे टाइम चेंज हो गया, कैनल इरिगेशन फैसिलिटीज, इरिगेशन सिस्टम आ गया, तो उस हिसाब से इजीली सबको यानी कि खेतों में पानी मिल जाता था। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो गई, एक स्विच ऑन करो तो इलेक्ट्रिसिटी हर जगह घर में आ जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई इस सिस्टम से। वीट, कॉटन गॉट बेटर प्राइस इन द मार्केट। अब उसके बाद जैसे जैसे सब सिस्टम चेंज हो गया तो मेहनत भी फार्मर लोगों की काफ़ी कम हो गई, काफ़ी फैसिलिटी मिल गई, पानी इजीली उन लोगों को कैनल के थ्रू मिलने लग गया, इलेक्ट्रिसिटी मिलने लग गई, तो पंप वगैरह लगा दिए जिसकी हेल्प से वो हर जगह पानी डाल देते थे पंप की हेल्प से। और फिर मार्केट से अब क्या करने लगे? मार्केट में जो सीड्स वगैरह थे वो अच्छे दाम पे मिलने लगे, इजीली प्रोवाइड होने लगे सीड्स। तो फिर वो घर पे क्यों सीड्स को स्टोर करके रखने लगे? तो मार्केट से सीड्स वगैरह सब परचेस करके लेकर आते थे, है ना, सीड्स परचेस फ्रॉम द मार्केट। फिर धीरे धीरे धनजी भाई जो थे वो ओल्ड हो गए, बट नेचुरली इतने टाइम से सब काम संभाल रहे थे। उनका जो बेटा था हसमुख भाई, उसने उसके बाद सारा खेती का काम संभाला और काफ़ी पैसे कमाए। उसने घर भी नया बना लिया और क्या बोलते हैं, बफेलो, हाँ बुलक आर्ट ले लिया, जो यानी कि आप खेतों में देखते हैं ना कि जो ऑक्स वगैरह होते हैं जो खेती वगैरह के लिए काम में यूज़ करते थे, उनको हटा के उनकी जगह पे ट्रैक्टर आ गया, घर नया बना लिया, काफ़ी पैसे जोड़ ले, धीरे धीरे इस तरीके से आगे बढ़ते गए, ठीक है। फिर मोर एंड मोर एक्सपेंसिव, यानी कि खर्चे धीरे धीरे बढ़ते गए, चीज़ें चेंज होती गई, है ना। और फिर इस हिसाब से उन्होंने खेतों को बहुत बड़ा एक्सटेंड कर दिया, बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी बढ़ा दी और सरकार से लोन भी ले लिया। लोन लेकर फिर उन्होंने क्या करा, जैसे पहले के बुलक वगैरह, बुलक्स होते थे यानी कि खेती वगैरह करते थे, उनको हटा के उनकी जगह पे ट्रैक्टर ले आए। अब ट्रैक्टर से सब खेती वगैरह करने लगे, टाइम चेंज हो गया। फिर 20 साल के बाद फिर क्या हुआ, लोन वगैरह ले लिया, धीरे धीरे लोन को चुकता भी करना पड़ता था, यानी कि ये भी एक टेंशन रहती थी कि इस साल अर्निंग अच्छी हुई या नहीं हुई, वो भी एक टेंशन रहता था, और क्योंकि लोन चुकाना होता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम चेंज होता रहा। 20 साल के बाद ये जो हसमुख भाई थे उनका जो वो काम से 2-2, 3-3 दिन बाहर रहते थे, वो भी बाहर का काम संभालते थे। उनकी जगह पे उनका जो बेटा था परेश था, वो खेतीबाड़ी का काम उनके पीछे से सब संभाला करता था। फिर जो हसमुख भाई थे वो शहर जाते थे, शहर से पूरा फर्टिलाइज़र का यानी कि जो केमिकल्स वगैरह की जो दवाई वगैरह होती है, जो खेतों में डालने से इंसेक्ट्स वगैरह नहीं लगते, वो सब फर्टिलाइज़र वगैरह सब केमिकल की दवाई वगैरह लाके खेतों में डालने लग गए। पहले खाद डाला करते थे, अब उसकी जगह पे इतना चेंज आया, उसकी जगह पे सब केमिकल्स फर्टिलाइज़र वगैरह ये सब लाके डालना शुरू कर दिया।
ताकि कीड़ा ना लगे, इंसेक्ट्स को मारने के लिए। और पहले तो क्या खाद वगैरह डालते थे। तो ये सब चेंजेस धीरे 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 करके आ गए। और फिर क्या हुआ, जब परेश जो ये हसमुख भाई का जो बेटा था परेश, उसने अपनी बात से पूछा, बा ये जो लकड़ी का डब्बा है, वुडन बॉक्स है, ये कितना अच्छा है। क्योंकि उस याद आया जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जो वुडन बॉक्स था उसके अंदर पहले बाजरे को बहुत अच्छे तरीके से स्टोर किया जाता था। वही वुडन बॉक्स की बात हो रही है। ये एक बाजरा सेठ अपनी स्टोरी बता रहा है। समझ में आया कि क्यों वो अपनी ये स्टोरी हमें बता रहा है। उसका कहने का यही मतलब था कि वो जो वुडन बॉक्स था पहले हमें स्टोर करने के लिए काम आता था। आज वो जो उनका हसमुख भाई का बेटा है, उसने वो वुडन बॉक्स देखा तो कह रहा है इसके अंदर तो मेरे स्क्रू ड्राइवर वगैरह सब इंस्ट्रूमेंट रखने के लिए काम आएगा। तो ये जो वुडन बॉक्स है, लाओ मैं इसको ये सारी चीज़ें रखता हूँ, ये मुझे इस चीज़ के लिए काम आएगा। तो यानी कि डिफरेंस देखो, समझ में आई। तो यही इसीलिए आपको ये स्टोरीज सुना रहा था, एक सीड, बाजरा का सीड, माइलेट क्रॉप्स। थैंक यू।